आप देख रहे हैं नाज़रीन कि ये है कांकीनाला हिमातुल गुरबा हाई स्कूल, जहाँ पे लोग जो हैं वोटर्स जो हैं वो लाइन पे खड़े हैं। एक तरफ ख़वातीन हैं तो दूसरी तरफ जेंट्स खड़े हैं और यहाँ पे रमज़ान का महीना है। रमज़ान की हालत में यहाँ पे रोज़े की हालत में ये लोग वोट देने के लिए आए हैं। हम कुछ भाइयों से बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या दुश्वारी हो रही है। जैसे कि सुबह से ही देखा जा रहा है कि बंगाल के बहुत सारे इलाके में आमडांगा बैरकपुर तमाम ऐसे इलाके में तशद्दुद का मामला आ रहा है। कहीं मशीनें कहीं पर बहुत स्लो चल रही है, कहीं मशीनें ख़राब हो रही है। मगर यहाँ क्या परेशानी है इसके बारे में पूछेंगे। नहीं, परेशानी कोशिश करनी है। वोट से ही देखा जा रहा है बहुत अच्छा से हो रहा। कुछ ना कुछ बुत की परेशानी हो रही है। नहीं, थोड़ा सा स्लो चल रहा बुथ बहुत स्लो चल रहा। इसी वजह से तो परेशानी रमजान घाटे में बुथ स्लो चल रही है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कुछ कहने कोई नहीं आया। कोई यहाँ पे नहीं है? नहीं, कोई पार्टी लोग आ रहे देख रहे चल जा रहे हैं। देखकर चल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे सेना बाहिनी का क्या ये है? सेनाबाहिनी ठीक है, सब अपना काम हाँ कोऑपरेट कर रहे हैं, संग में कोऑपरेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नाजरीन कि यहाँ पे पुलिस एहलकार भी हैं, सेना बाहिनी भी है और तमाम लोग जो हैं। मगर यहाँ पे एक चीज़ का परेशानी है कि जिस तरीके से कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग कोई मायने नहीं रख रहा है। और यहाँ पे पुलिस एहलकार भी यहाँ पे CRPF के जवान और पुलिस एहलकार भी शामिल है, मगर खड़े हैं। मगर ये कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग कितना मायने रखता है, जो इलेक्शन कमीशन का खुद गाइडलाइन है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर करें। मगर यहाँ पे इस तरह का सिचुएशन नहीं देखा जा रहा है और ना ही पुलिस एहलकार इस पर किसी तरह की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आंटी वोट दी है? हाँ। कितना देर लाइन में खड़ी रहे हैं? ज़्यादा नहीं, सीनियर सिटीजन हम खड़ी नहीं हो नहीं सकते। कितना साल हुआ आपका? उम्र कितना हुआ? 87 साल। तो ऐसे में तो 87 से 80 के बाद 75 के बाद तो इलेक्शन कमीशन घर पे जा रही है, फिर आपको लाइन में आने की क्या जरूरत है? नहीं जा रही है। कार्ड दिया तो हमको आना होगा। हाँ? कार्ड दिया तो हमको, कागज दिया तो हमको आना है ना। कागज गया तो आना है। हाँ। देना है वोट। वोट देने से क्या डिसीजन होता है? वोट दे करके क्या एक तो हक होता है मेरा वोट देना। आपका हक है? हाँ। अच्छा, ये उंगली दिखाइएगा आंटी। और आप मास्क भी पहनी है, कोरोना काल है, ऐसे में फिर आपको तो घर पे एहतियात बरतने की जरूरत थी। कोई एहतियात बरत के क्या होगा बाबू, गरीब का कोई एहतियात नहीं होता। ऊपर वाला किसी तरह से 2 रोटी दे देता है, पेट भर जाता। कोई काम धंधा नहीं करने सकते। हाथ में फालिज मार दिया है मेरा, यहाँ से कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता। मजबूरी है, क्या करेंगे, कमाने वाला नहीं है। अच्छा। हाँ। जब इतनी परेशानी है, सरकार को सुनती नहीं है, फिर वोट देने क्यों आए? क्या करेंगे? अच्छा सरकार आ सकती आप लोग साथ दीजिएगा तो सरकार सुनेगी। सरकार हम लोग साथ देंगे तो सरकार अच्छा आएगी। क्या किस तरह की सरकार चाह रही है? जो भी सरकार आए बस हम लोग का मैंने सबका उन्नति हो और सब सुकून से रहे, बस यही चाहते हैं और क्या। हर लोग तो कह रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो हम अच्छा लाएंगे। वो CPM कह रही है, BJP कह रही है, TMC कह रही है, सभी तो कह रही है। लेकिन हम लोग किसी को तो जांच नहीं कर सकते ना। हमको जो बेटर लगता है हम लोग उन लोग को सिलेक्ट करते हैं, पर उनका काम है वो क्या करते हैं। जब वो आते हैं सरकार में तभी देखा जाता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका पहला वोट है? नो इट्स नॉट माई फर्स्ट वोट। कितना बार दे चुके हैं वोट? काउंटिंग तो नहीं किया है हमने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 87 साल की उम्र की जो महिला हैं यहाँ पे वोट देने के लिए आई हैं और ये चाहती हैं कि बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उन्नति हो और ऐसी सरकार आए जो गरीबों की बात सुन सके। वैसे तो लोग दावा बहुत करते हैं, तमाम पार्टियाँ दावा करती हैं, मगर अब देखना ये है कि इस बार की कौन सी पार्टी अपने दावे पे खरा उतरती है। कंप्लेन बहुत सही है। माइनॉरिटी एरिया में ये इलेक्शन कमीशन के बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा या कंप्लेन कर रहा हूँ कि माइनॉरिटी एरिया में जहाँ जहाँ बूथ है वहाँ पर स्लो मोशन में वोट हो रहा है। इस हाँ रमज़ान का, लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो रमज़ान से फ़र्क पड़ता नहीं है ना, फ़र्क तो माइनॉरिटी को पड़ता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक समझ लीजिए कि एक संस्था है जिसके ज़रिए उनको कोई पार्शलिटीज़ नहीं करना चाहिए, न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए। माइनॉरिटी का ख्याल रखते हुए उनको जहाँ स्लो मोशन में वोट हो रहा उसको देखना चाहिए। अभी हम एक 61-62 के बारे में कंप्लेन देकर आया हूँ।
61-62 नंबर बूथ में स्लो वोट हो रहा है। अहमदुल्ला हाई स्कूल में 57 नंबर बूथ में स्लो वोट हो रहा है। तो मैं गर्ल्स स्कूल में भी स्लो हो रहा है। रमजान के वक्त में रोजा तो बोल तो रहा हूँ इससे इलेक्शन कमीशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर ध्यान दे, अब वोट का प्रोसीडिंग थोड़ा रफ्तार से करे। इसके अगेंस्ट में मैं एक बयान देना चाहता हूँ। आज जो मोदी जी चाहे अमित शाह जी जो रैली कर रहे हैं उसमें क्या कोरोना नहीं है? वो कोरोना का मेडिसिन लेकर चल रहे हैं वो लोग। हाँ, यहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके वोटिंग हो रहा है, तो फिर कैसा कोरोना? अंदर में 5-5 लोगों को लिया जा रहा है। तो इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन का नज़र होना चाहिए ना। क्या इलेक्शन कमीशन से क्या डिमांड करेंगे? मैं डिमांड करूँगा कि स्लो वोटिंग को उसका स्पीड बढ़ाए, अपना जो भी ऑफिसर्स है उनको देकर कि स्पीड बढ़े और वोट तेज़ी से हो जाए, ताकि 5 बजते बजते हम लोग क्लियर रहें। कि रमज़ान का महीना है, रोज़ा अफ्तार वगैरह करने के लिए माँ बहनें घर पे जाके अपना जो भी बनाना होता है बनाएंगी। इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन से बार बार रिक्वेस्ट करूँगा इस पर नज़रसानी करें। तृणमूल कांग्रेस खर्दा के तृणमूल कांग्रेस के काउंसलर का हमला करके सर फाड़ दिया गया, क्या कहेंगे? ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। इलेक्शन की तरह लड़ना चाहिए। बीजेपी को अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि जमीन पैर तले जमीन नहीं है। पैर तले जब जमीन नहीं रहता तो आदमी बौखलाहट में बहुत कुछ कर जाता है, वही हाल हो रहा है। तो क्या लग रहा है बीजेपी, मगर बीजेपी तो दावा कर रही है कि 200 सीट से आ रहे हैं। वो तो दावा कर रहे हो, वो तो जब बक्सा खुलेगा तब पता चलेगा दीदी क्या खेला खेली है। भाटपाड़ा क्षेत्र में आप कितना वोट से आप लोग आ रहे हैं? हम लोग कम से कम 20 से 25 हज़ार वोट से लीड करेंगे यहाँ पर। 20 से 25,000 100%। ये थे हमारे साथ जमाल साहब भाई के नाम से जाने जाते हैं और माइनॉरिटी सेल के यहाँ के माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन भी है। और बता दूं कि यहाँ पे जो बूथ जो काफ़ी स्लो चल रहा है, रमज़ान के दिनों में काफ़ी दुश्वारी हो रही है लोगों को। ऐसे में इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि इसका पूरा इंतज़ाम करे। ख़ासतौर से ख्याल रखने की ज़रूरत है कि रोज़ेदार जो हैं वो कम से कम एक टेंट लगाया जाए, जहाँ पे टेंट में रोज़ेदार जो है वो खड़े होकर के वो आराम से इलेक्शन वोट दे सके। साथ ही साथ इन्होंने जो दावा किया है कि यहाँ पे 25,000 से ज़्यादा वोट से ये लीड कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 2 तारीख को जब बॉक्स खुलता है तो किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार। सियासी तफदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।